नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो अगली युद्ध कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको पिछली कहानी में सुनाया कथा में कि जैसे ही मेघनाथ देखता है कि त्रिदेवों का अस्त्र भी लक्ष्मण पे काम नहीं आते, मतलब असफल हो जाता है, तो वो सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है और घबरा जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण नर नहीं है, ये स्वयं नारायण के अंश है और भागकर वो अदृश्य होकर पहुंच जाता है रावण के महल में। वहां जाके बोलता है, पिताजी आप इस युद्ध को यहीं पर समाप्त कर दीजिए। यह सुनकर रावण बहुत क्रोधित होता है। साथ में उसकी माताश्री और उसकी पत्नी भी अपनी अपनी महल में खड़ी रहती है और ये सब नज़ारा देखती है। बोलता है कि इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो आप युद्ध कर रहे हैं स्वयं भगवान से कर रहे हैं, जो कि आप कभी इस युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। मैंने देखा कि कितना वहां पर जो मैंने कितनी बार किया, लेकिन लक्ष्मण जी पर किसी तरह का असर नहीं हुआ। लक्ष्मण स्वयं नारायण के अंश है, भगवान विष्णु के अवतार है। तो आप इस युद्ध को यही समाप्त कर दीजिए और सीता को श्री राम को लौटा दीजिए। लेकिन रावण बहुत क्रोधित होकर बोलता है कि तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम तो इतने वीर योद्धा हो और तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती है। क्या तुम कायर हो, डरपोक हो, जो डर कर युद्ध से भाग खड़े हुए हो? इस पर बहुत क्रोधित होता है मेघनाथ और गर्जन करते हुए चिल्लाता है कि पिताजी, जिसकी आवाज सुनकर स्वयं रावण भी घबरा जाता है। यह सुनकर, क्योंकि वो मेघनाथ के क्रोध से भी उसे भय लगता है, तब वो अपनी आवाज को धीमी करते हुए बोलता है कि माफ करिएगा, मुझे ऐसा आप पर क्रोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने त्रिदेवों के अस्त्र उस पर चलाए, लेकिन वो किसी काम के नहीं रहे। मुझे समझ आ गया है कि वो भगवान है, भगवान का अंश है, अवतार है। लेकिन आप अगर इस युद्ध को नहीं बंद करना चाहते हैं तो मैं इस युद्ध को लड़ूंगा, वीर गति को प्राप्त होऊंगा, लेकिन आपके आज्ञा का पालन करूंगा। मैं आपके आज्ञा को कभी ठुकराऊंगा नहीं। इस तरह से दोनों के बीच में बहस होती है और बाद में इंद्रजीत, जो मेघनाथ था, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अंतिम बार रावण से बातचीत करता है, अपनी माता से बातचीत करता है और अपनी पत्नी से विदा लेते हुए फिर से युद्ध भूमि में चला जाता है। तो अगली युद्ध कांड में आपको हम अगली कहानी सुनाएंगे कि किस तरह से उसकी हत्या होती है, किस तरह से उसे मारा जाता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।